आता है, देखता है कि वहाँ एक परों वाली गाय चारा खा रही है। बिट्टू उसे देखकर हैरान रह जाता है। ये तो बहुत अजीब गाय है, मैंने ऐसी गाय अपनी जिंदगी में पहली बार देखी है। जाने ये गाय किस दुनिया से आई होगी। वो गाय जैसे ही बिट्टू को देखती है तो उड़ने की कोशिश करती है। बिट्टू आगे बढ़ता है और उसकी दुम पकड़ लेता है। वो गाय उड़ती हुई आसमान की तरफ चली जाती है और बिट्टू को लेकर एक नई दुनिया में आ जाती है, जहाँ एक बुजुर्ग बैठा होता है। कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाय की दुम पकड़ के ऊपर आने की? बाबा जी, ये गाय मेरे खेत में फसल खा रही थी और मुझे ये उड़ने वाली गाय देखने में बहुत अजीब लगी, इसलिए मैंने इसकी दुम पकड़ ली कि देखूं तो सही ये गाय कहाँ से आई है। शुक्र करो तुम अकेले थे इसलिए बच गए। इसकी दुम बहुत नाजुक है, अगर दो बंदे होते तो इसकी दुम टूट जाती और तुम आसमान से नीचे गिरते और फिर तुम्हारी रूह आसमान पर आती। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। अब मैं अपनी दुनिया में वापस नहीं जाना चाहता। ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ? बिट्टू उसे अपने साथ हुए धोखे के बारे में बता देता है। उस बुजुर्ग को सुनकर बहुत गुस्सा आता है। बेटा तू परेशान मत हो, तू नीचे जा, तुझे चावलों की फसल चाहिए थी ना, तू जा, अब तेरी सारी फसल चावलों की होगी, मगर मेरी गाय को चावल खाने से कभी मत रोकी। अरे नहीं बाबा जी, मैं क्यों रोकूंगा इस गाय को चावल की फसल खाने से, बस मुझे जल्दी से नीचे पहुंचा दो। ठीक है, मेरी गाय की दुम पकड़ और नीचे चला जा। फिर बिट्टू उस गाय की दुम पकड़कर वापस नीचे आ जाता है तो देखता है कि सारी फसल चावलों की फसल में तब्दील हो गई होती है। बिट्टू बहुत खुश होता है और वो गाय जी भर के चावल खाती है। इतने में बिट्टू और उसके घर वाले भी वहाँ आ जाते हैं। वो भी ये सब माजरा देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे बिट्टू, ये क्या मौजज़ा हो गया? ये पट्टों की फसल चावलों की फसल में कैसे बदल गई? अब्बू जान, आप ये गाय देख रहे हो, मैं इसकी दुम पकड़कर आसमान पर गया था और वहाँ एक बाबा जी थे, उन्होंने मेरे लिए दुआ की और ये फसल चावल में बदल गई। अब्बू जान, वो कह रहे थे जितना मर्जी फसल काटो ये चावल खत्म नहीं होगा। अरे बेटा, ये तो कमाल हो गया, अब तो हमारी गरीबी के दिन हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मगर अब्बू जान, ख्याल रहे इस बात का किसी को भी पता न लगे। ये सुनते ही बिट्टू की बीवी सोचने लगती है, कैसे पता न लगे? मीठे ने हमारे साथ इतना बुरा किया है, अब मैं उन्हें जाकर खूब जलाऊंगी कि अब हम बहुत अमीर हो गए हैं। बिट्टू की बीवी मीठे के घर आती है। क्या शीला, तू क्या मुँह उठा के आ रही है? एक बार मना कर दिया, न कोई तंदूर के पैसे नहीं है हमारे पास, अगर अब दोबारा आई तो धक्के मार मार के निकाल दे दूंगी। ओ हेलो मैडम, मैं कोई पैसे मांगने नहीं आई, बल्कि बताने आई हूँ कि हम भी बहुत अमीर हो गए हैं। हमारी पट्टों वाली फसल चावलों वाली फसल में बदल गई है। चावलों वाली फसल, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? और जा मीठे से पागल खाने में जमा करवा क्या जा। पागल खाने में मैं नहीं, बल्कि जब तुम फसल देख कर आओगे तो तुम पागल हो जाओगे। अगर यकीन नहीं आ रहा तो जाकर देख लो, वहाँ एक उड़ने वाली गाय भी है जिसकी दुम पकड़कर बिट्टू ऊपर गए थे और वहाँ बाबा जी की दुआ से ये फसल चावलों में बदल गई। बेगम तू रुक, मैं देख कर आता हूँ। मीठा घर से निकलता है और जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि ये सब तो सच है। वो बहुत हैरान परेशान हो जाता है और वापस घर आता है। अरे बेगम, शीला सच कह रही है, फसल तो वाकई चावलों में तब्दील हो गई है और वहाँ उड़ने वाली गाय भी है। बस आ गए यकीन, अब तुम लोग जलो सड़ो मरो खपो रो पिटो, मैं तो जा रही हूँ। बिट्टू की बीवी चली जाती है। अरे बेगम, कितनी बेवकूफ औरत है ये शीला, सारा राज हमें बता गई। बिट्टू तो बेवकूफ है जो चावलों की फसल लेकर आया है, हम वहाँ से हीरो की फसल लेकर आएंगे। अरे मिट्टी, क्या कमाल का काम करता है तेरा दिमाग। हम शाम में जाते और उसकी दुम पकड़ के आसमान से हीरो की फसल लेके आते हैं। फिर शाम होते ही वो दोनों घर से निकलते हैं और उस खेत में आ जाते हैं जहाँ वो गाय चावल खा रही होती है। देख मिट्टी कैसे चपड़ चपड़ चावल खा रही है। अरे नीचे उड़ने की तैयारी करे, हम दोनों ने आसमान पर जाना है।
गाय उन्हें देखकर उड़ने की कोशिश करती है तो मीठा उसकी दुम पकड़ लेता है और नसीबो मीठे की टांग पकड़ लेती है और वो आसमान की तरफ चले जाते हैं। मीठे को ये नहीं पता होता कि दो बंदे उसकी दुम पकड़ेंगे तो दुम टूट जाएगी। फिर अचानक उस गाय की दुम टूट जाती है और वो दोनों आसमान